एमकॉम ईएफएम पेपर 5वां मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंट्रोल नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें प्रबंधकीय क्रियाओं का नियंत्रण कर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध अपने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। नियंत्रण शब्द के कई अर्थ हैं जिसका विभिन्न संदर्भों में उपयोग होता है। जहां एक अर्थ में नियंत्रण को एक अधिशासी का कार्य माना गया है, वहां दूसरे अर्थ में इसे अधिशासी के नियोजन कार्य से सह संबंधित किया गया है। नियंत्रण से आशय यह ज्ञात करना है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निश्चित योजना, निर्देशों, उद्देश्यों तथा सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है या नहीं। यदि नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, साथ ही उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। यह नियंत्रण का अर्थ है। दूसरे शब्दों में किसी उपक्रम या विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाई गई योजनाएं नियमित रूप से चल रही है या नहीं, यह जानने के लिए अधीनस्थों की जांच पड़ताल करने का एवं आवश्यक सुधार करने को ही नियंत्रण या प्रबंधकीय नियंत्रण कहा जाता है। अब हम नियंत्रण की एक परिभाषा पर चर्चा करेंगे जो प्रोफेसर कुंटस ओडोनल ने दी है। नियंत्रण का प्रबंधकीय कार्य अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य का माप एवं उनमें आवश्यक सुधार करना होता है, जिससे कि इस बात का निश्चय हो सके कि उपक्रम के उद्देश्यों तथा उनके प्राप्त करने के लिए निर्धारित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं। अब हम नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करेंगे। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण एक प्राकृतिक एवं सार्वभौमिक क्रिया है। बिना नियंत्रण के मानव जीवन, सृष्टिक्रम, अर्थव्यवस्थाएं, मानव समाज तथा प्रत्येक दृश्य अदृश्य कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकते हैं। नियंत्रण का विभिन्न कार्यों के संबंध में निम्न महत्व है। नियंत्रण प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में सहायक है। प्रबंध का यह प्रमुख कार्य संगठन के विभिन्न स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से कार्य लेना है। वह सारा कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, उसे दूसरों से कार्य कराना होता है। ऐसा करने के लिए वह अधीनस्थों को अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है ताकि वे अपने दिए गए उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके। प्रत्यायोजन के बाद प्रबंध उन पर नियंत्रण स्थापित कर ये देखता है कि कार्य नियमित रूप से हो रहा है या नहीं। अतः प्रत्यायोजन के लिए नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण समन्वय में भी सहायक होता है। समन्वय प्रबंध का सार है। प्रबंध का कार्य विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है ताकि उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। समन्वय की सफलता अच्छी नियंत्रण व्यवस्था पर निर्भर करती है। नियंत्रण द्वारा ही प्रभावी समन्वय की स्थापना की जा सकती है। प्रबंध का तीसरा महत्व है नियंत्रण जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। नियंत्रण जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नियंत्रण प्रत्येक क्रिया की विस्तृत रूप से जांच करता है, उनका पुनर्निरीक्षण करता है, दुर्बलताओं तथा त्रुटियों का पता लगाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाता है। इस प्रकार नियंत्रण भावी अनिश्चितताओं से बचाता है और भावी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। नियंत्रण का चौथा महत्व है नियंत्रण अभिप्रेरण का साधन है। नियंत्रण द्वारा प्रबंधक यह ज्ञात कर सकता है कि कौन कर्मचारी कुशल है और कौन अकुशल, कौन व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। कार्य का परिमाण तथा मात्रा निश्चित करके नियंत्रण कर्मचारियों को अच्छे तथा अधिक अच्छे कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। अच्छे नियंत्रण के कारण व्यवस्था का वातावरण सौहार्दपूर्ण बन जाता है
और अच्छे मानवीय संबंध विकसित होते हैं। नियंत्रण का पांचवा महत्व है नियंत्रण नियोजन तथा संगठन की परख करता है। यदि पूर्व निश्चित उद्देश्यों तथा निर्धारित परिमापों में अधिक अंतर या विचलन आता है तो इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि मशीन, सामग्री तथा कर्मचारी में कमी है। यह भी संभव हो सकता है कि योजना तथा निर्धारित परिमाप ही दोषपूर्ण हो। विचलन संगठन की कमी के कारण भी हो सकता है। अतः यह सत्य है कि नियंत्रण के माध्यम से नियोजन तथा संगठन की परख हो जाती है। इसके अलावा नियंत्रण का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है नियंत्रण संगठन में अनुशासन बनाने में सहायता करता है। नियंत्रण संस्था के कार्य करने वाले कर्मचारियों में अनुशासन व कुशलता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिना अनुशासन के कोई भी संस्था का विकास होना लगभग असंभव होता है। इस प्रकार नियंत्रण किसी भी संगठन के विकास में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा नियंत्रण से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। नियंत्रण होने से कर्मचारी निर्धारित अवधि में निश्चित कार्य प्रभावी तरीके से पूरा कर लेते हैं तथा उनके कार्यों का सही मूल्यांकन भी प्रबंधक द्वारा किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी अपनी कार्यकुशलता में निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। नियंत्रण कर्मचारी में मनोबल बनाए रखने के लिए भी अति आवश्यक होता है। नियंत्रण किसी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। कर्मचारी कभी भी ऐसी स्थिति को पसंद नहीं करते हैं जो नियंत्रण से बाहर हो। इसके अलावा नियंत्रण भ्रष्टाचार, चोरी व अनैतिकता पर ही रोक लगाता है। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के होने से किसी कार्यक्रम में, किसी उपक्रम में होने वाली चोरी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, मनोबल में गिरावट आदि पर रोक लगाती है तथा उपक्रम में नैतिक, चारित्रिक एवं आत्मिक उत्थान को प्रोत्साहन मिलता है। नियंत्रण की कुशल प्रणाली के होने से ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिससे व्यवस्था तथा अनुशासन बना रहे और साथ ही साथ कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली बेईमानी, भ्रष्टाचार तथा चोरी आदि के अवसर न्यूनतम हो जाते हैं। इसके अलावा नियंत्रण, नियोजन एवं संगठन की परख करता है। यदि पूर्व निश्चित उद्देश्यों तथा निर्धारित परिमापों में अधिक अंतर विचलन आता है तो इसके एकमात्र कारण सामग्री, मशीन, कर्मचारी ही नहीं होते हैं। हो सकता है कि संगठन में कोई कमी हो। इस प्रकार नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण औजार होता है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपने उपक्रम में निरंतर सुधारात्मक की ओर अग्रसर होता है।